हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंशु के ऊपर, क्योंकि अंशु ने अभी अभी इंस्टाग्राम पर एक रील डाली है हेयर सीरम की, जिससे कुछ लोगों को पता नहीं क्यों मिर्ची लड़ रही है। भाई तुम लोगों को अंशु से इतनी दिक्कत क्यों है? अंशु फार्म हाउस क्यों गई? अंशु जो है खाने पीने की चीजें क्यों दिखा रही है? अंशु ऊपर रूम में जाके क्यों वीडियो बनाती है? अंशु की हर बात से दिक्कत है। पता नहीं कुछ लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लगी हुई है, क्यों इतनी प्रॉब्लम है अंशु से। भाई अंशु क्या जीना छोड़ दे? और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे अब तो वो मेकअप करती है, लिपस्टिक लगा के रील बनाती है। हैं? कोई बोल रहा है वो एक्टिवा क्यों चलाती है, बच्ची है तुम। अरे भाई जो लोग ये कमेंट करते हो ना, वो अपने आप से पूछो कि तुम्हारे बच्चे 15 साल के होते ही जो है बाइक और एक्टिवा चलाने लग जाते हैं। ऐसे ही अगर अंशु भी लोकल में चला रही है तो तुम्हें क्या मिर्ची लड़ रही है? क्या दिक्कत है तुम्हें? अंशु जीना छोड़ दे, उसके पीछे हाथ धो के लगे हुए हैं कुछ लोग। और जब अंशु इस घर में आ गई तो अंशु इस घर में क्यों आई? अरे भाई बच्ची है, हो गई गलती, उसने बना लिया सपना की बातों में आके घर से जाने का प्लान, लेकिन अब वो अपनी गलती मान रही है ना कि मेरे से गलती होगी, क्योंकि इंसानियत नाम की भी चीज होती है। वो आई है अपनी बुआ फूफा के लिए, उनकी देखभाल के लिए, लेकिन कुछ लोगों को उसमें भी कुछ अलग ही नजर आता है, प्रॉपर्टी के लिए। क्योंकि कुछ लोगों की जो खुद की सोच ऐसी होती है ना, वही लोग ऐसा सोचते हैं कि वो अंशु जो है वो प्रॉपर्टी के लिए आ गई। अरे भाई इसके आगे पीछे भी कुछ चीजें होती है, इंसानियत भी होती है। अंशु इस घर में क्यों आ गई, उससे भी दिक्कत है। जब अंशु ने अपनी गलती मान ली, वो इस घर में आई है अपनी बुआ की फूफा की देखभाल के लिए, क्योंकि सपना ने तो नहीं सोचा ना, उसने तो सोशल मीडिया पर कर दी उनकी बदनामी। मेरे ससुर ऐसे थे, मेरी सास ऐसी थी। तो अब जो है वो अंशु भी ना आए। और अंशु ने जब अपनी गलती माननी है तो सपना ने कहाँ गलती मानी? और क्या बोल रहे हैं लोग, एफर्ट्स तो हमें सपना के दिख रहे हैं। भाई कहाँ से एफर्ट्स दिख रहे हैं? जब कोई आदमी घर आ रहा है उससे पहले वो ये बोल रहा है कि दादी बाबा गंदे हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है, इसको शुरुआत कहते हैं। बजाय वो अपनी गलती मानने की बजाय, माफी मांगने की बजाय ये बोल के आ रही है। वीडियो वो पहले बना के जा चुकी है यहाँ से आके, और बाद में जो है ये वीडियो अपलोड करती है। मतलब पब्लिक को वो क्या दिखाना चाह रही है कि मैं पहले वहां बोल के और जब गई हूं। तो भाई वो क्या बोल रही है, वो तो अब भी माफी मांगने को तैयार नहीं है, अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अब भी जब वो इस घर में आई है तो उसने टोंटी मारे हैं, और अंशु ने जो है वो अपनी गलती मानी है। तो फिर अंशु से इतनी दिक्कत क्यों है भाई? कुछ लोगों को दिक्कत है कि भाई अंशु जो है ना अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डाले या कुछ और दिखाए, लेकिन वो तो सिंपैथी गेन करने के लिए कभी तो वो फार्म हाउस दिखाती है, कभी जो है बुआ फूफा को रोता हुआ दिखाती है, बच्चों को याद करता हुआ दिखाती है। तो भाई उधर सपना क्या दिखा रही है? वो भी तो यही दिखा रही है ना कि मैं सब बोल के और फिर गई हूँ। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि आप सपोली अंशु की क्या लगती हो, मम्मी लगती हो, हैं मौसी लगती हो, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या लगते हो? और जो ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं ना कि सपना ने तो पहल की है और वो सास ससुर फिर भी उसको ऐसा बोल रहे हैं। आप बताओ, आपकी बहू बोलेगी कि मेरे सास ससुर जो है वो गलत हैं, और बच्चों से भी कवाएगी, पोता पोतियों से भी कवाएगी कि दादी बाबा गंदे हैं और उन्होंने आपको धोखा दिया है, और फिर वो आपके पास आए तो आप क्या करोगे? आप बताओ। जो लोग मेरे को बोल रहे हैं ना कि भाई तू अंशु ने कितने पैसे दिए हैं तेरे को, मतलब खुद लोग जो पैसों में बिकते हैं ना वो दूसरों के लिए ऐसा ही सोचते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु पता नहीं लोगों की सोच ऐसी बन चुकी है कि भाई एक अंशु को जो है वो निशाना बना रहे, अंशु की वजह से घर छोड़कर गई है, जब आप बताओ, जब दोनों ने प्लान बनाया है, वो रिकॉर्डिंग सपना ने खुद डाल ली है अंशु के साथ बातचीत की, तो उसमें पता है ना कि जो उसमें सपना भी शामिल थी, पता चला था ना उस रिकॉर्डिंग से। तो अगर सपना को घर छोड़कर जाना ही नहीं था तो फिर वो उसके प्लान में शामिल क्यों हुई?
इसका मतलब तो साफ साफ पता चल रहा है कि सपना को घर छोड़कर जाना था और अंशु ही उसकी बातों में आ गई, जो उसके प्लान में फंस गई। और आगे आगे जैसे ही अंशु ने उसकी बात मानना बंद कर दिया, आप देखो अंशु दुश्मन हो गई सपना की। तो ऐसा नहीं है, आप खाली अंशु को ब्लेम मत करो कि भाई वो बाल क्यों काट रही है, वो ऐसा क्यों कर रही, भाई जीना छोड़ दे। और कौन बताओ, राजवीर था जब तो वो नॉर्मल बच्ची की तरह रहती थी, अब तो वो लिपस्टिक भी लगाती है, मेकअप भी करती है, फुल मेकअप में आती है। आप खुद देखो ना, जब बच्चा 10वीं क्रॉस करता है तो क्या बच्चे बदलते नहीं है? आप दुनिया में नहीं रहते, जमाने में नहीं रहते, आपको नहीं पता है। जब बच्चा 10वीं से 11वीं में क्रॉस होता है, 9वीं 10वीं में ही बच्चा जो है वो अपने आप को चेंज आते हैं उनमें, तो बच्चा जो है वो ऐसे चेंज सब में आता है। ये अंशु अकेली नहीं है, खाली सब में चेंज आते हैं। लेकिन अब क्या करें कि उसका भाई इस दुनिया से चला गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई अंशु भाई के जाने के बाद आज़ादी आ गई तब वो ऐसा कर रही है। ऐसा नहीं है, ये एज के हिसाब से ये चीज़ें बदलती है, बदलाव आता है और वो इंसान ऐसे ही करता है। और ऊपर तो उसने प्रमोशन भी करनी होती है, तो कुछ भी उठा के बोलने लग जाते हो। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ गलतियां होती है। लेकिन एक आदमी जो है वो अपनी गलती मान भी लेता है, लेकिन दूसरा आदमी तो गलती मानने को तैयार नहीं है और फिर भी लोग बोल रहे हैं कि वो एफर्ट्स कर रही है। तो ये तो सरासर साफ नहीं दिख रहा कि लोग जो एफर्ट्स कर रही है उसके लिए बोल रहे हैं कि एफर्ट्स नहीं कर रही, और जो नहीं कर रहे उसके लिए बोल रहे हैं कि एफर्ट्स कर रही। टोंट मार के कोई भी घर जाएगा ना तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। ये कहने की बातें हैं जो तुम बोल रहे हो, और जो लोग बोल रहे हैं ना कि वो दुखी है, दुखी है, दुख सबको दिखता है, लेकिन उस दुख का नाजायज फायदा उठाना ना ये कहीं तक भी सही नहीं है। और सपना वो ही कर रही है, वो जो है अपनी सिंपैथी गेन कर रही है, सिंपैथी ले रही है कि भाई मेरे साथ जो है ये सब जो है लगे हुए हैं और मेरे को घर से भी निकाल दिया। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता।